खुद को किसान का बेटा कहने वाले धनखड़ के पास करोड़ों की संपत्ति और रोज लाखों का सूट बदलते हैं। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। स्टार्टिंग में जो आपने शब्द सुने वो शब्द हैं टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के। अब आप ये कहेंगे कि उनकी मैं बात क्यों कर रही हूँ। वो लगातार धनखड़ उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने के लिए बड़े मशहूर हो रहे हैं और सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल भी हो रहे हैं। उन्होंने संसद के बाहर किस तरीके से उपराष्ट्रपति जाट समुदाय से आने वाले उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की और किस तरीके से उनका चलने के तरीके का मजाक उड़ाया, उनकी बॉडी लैंग्वेज का मजाक उड़ाया। सोचिए, जब विपक्ष को गंभीरता से ये सोचना चाहिए कि कैसे तानाशाह सरकार से उसकी नीतियों पे और पॉलिसी पे बात की जाए, तो वो संसद के सदन के बाहर आकर ऐसे शोर शराबा कर रहे थे मानो जैसे लफंगई गिरी कर रहे हो। वो भूल गए थे कि वो विपक्ष की भूमिका में है। सोचिए किस तरीके से सदन के बाहर मजाक बनाया जा रहा था लोकतंत्र का। कैसे विपक्ष तानाशाह सरकार से सवाल पूछने के लिए अपने शब्द मुंह से निकालेगा जब खुद ही विपक्ष इतना कमजोर हो। सोचिए, सरकार कितनी भी क्रूर हो, सरकार कितनी भी तानाशाह हो, लेकिन सरकार से ज्यादा मजबूत होना पड़ता है विपक्ष को, क्योंकि विपक्ष निर्भर करता है कि सरकार से किस तरीके से काम कराना है। पिछले 9 सालों में आप देखेंगे कि तमाम लोग जो हैं, तमाम पार्टियों के नेता विपक्ष की भूमिका में जो अपना अहम रोल निभा रहे हैं, वो सिर्फ सरकार से सवाल तो करते हैं, लेकिन सरकार का खुलकर विरोध करने से वो घबराते हैं। उनको विरोध करना हो तो जाट समुदाय से आने वाले उपराष्ट्रपति धनखड़ का करेंगे, उनको मिमिक्री करनी हो तो बहुजन समाज के नेताओं की करेंगे, उनको अगर मजाक बनाना हो तो बहुजन समाज के हालातों का बनाएंगे, उनको अगर सदन में किसी चीज को मुद्दा बनाना हो, हिंदू मुसलमान करना हो, जातिवाद पर करेंगे। सोचिए बहुजन समाज के लोगों की क्या दशा है। जो लोग कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया है, जरा वो कल्याण बनर्जी की मानसिकता का अंदाजा लगाइए। सोचिए 10 सालों में कांग्रेस पार्टी का मजाक बनाया मीडिया ने, बल्कि मजाक नहीं, इग्नोर किया। तो कैसे कांग्रेस के नेता बिलबिला उठे, कैसे कांग्रेस के नेता सड़क पर आकर भारत जोड़ो यात्रा करने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन सोचिए उन बहुजन समाज के नेताओं के बारे में सोचिए, बीएसपी नेता सुप्रीमो मायावती के बारे में सोचिए, क्या कुछ नहीं कहा गया उनके बारे में, क्या कुछ नहीं मजाक उड़ाया ब्राह्मणवादी मनुवादी लोगों ने। लालू प्रसाद यादव के बारे में सोचिए, अरे जितना मजाक मुझे लगता है मैंने अपने पूरे जीवन में उनका मजाक उड़ते हुए देखा, उतना किसी नेता का नहीं देखा। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति मन लगाकर सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ते रहे, उन्होंने कभी बुरा नहीं माना। मिमिक्री का रोल नहीं रह गया, वो मजाक का पात्र नहीं रह गया। उसमें भी जातिवाद की और मनुवादी विचारधारा कैसे पनप रही है, ये हमारे सामने खुलकर नजर आ रही है। सोचिए, उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने के साथ साथ आप कल्याण बनर्जी अपनी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। उनको तकलीफ है कि कैसे जाट समुदाय का, किसान समाज का बच्चा उपराष्ट्रपति बन सकता है, कैसे किसान समुदाय से आने वाला, किसान परिवार का, गरीब समाज का बच्चा कैसे इस देश के एक सर्वोच्च पद पर बैठा है और कैसे वो मनुवादी लोगों पर कंट्रोल कर रहा है। तमाम लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, अजय पटेल लिखते हैं कि बनर्जी, चटर्जी, मुखर्जी जैसे ब्राह्मणों की स्मृति में किसान भूखे नंगे बिना चप्पल जूते के दिखाई देते हैं। इन लोगों को सूट वूट वाले किसान हजम नहीं होते। ये लोग चाहते हैं कि किसान हमेशा गरीब और उनके दरवाजे पर रोता मिले। आपको किसान आंदोलन याद है क्या? कुछ नहीं आरोप लगा किसान भाइयों पर, उनको खालिस्तानी कहा गया, उनको आतंकवादी कहा गया, यहां तक कि उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए कि उनको बाहर से फंडिंग होती है क्योंकि वो बर्गर पिज्जा खा रहे थे। सोचिए, फतेहाल में बहुजन समाज की दशा जो है वो फतेहाल में देखना पसंद करता है ब्राह्मण समाज, मनुवादी समाज। कैसे इनको हजम नहीं हो रहा है कि जाट समुदाय का बच्चा सूट बूट के साथ कैसे उपराष्ट्रपति बन गया, कैसे उपराष्ट्रपति बन के इस देश को रिप्रेजेंट करे, सदन में वो तमाम विपक्ष की आवाजों को किस तरीके से दुनिया के सामने रखते हैं। इनको तकलीफ हो रही है कि कैसे बहुजन समाज के लोग अब सड़कों से उठकर सदन तक आ गए हैं। कल्याण बनर्जी की मानसिकता से यह साफ स्पष्ट हो रहा है कि इनकी लड़ाई धनखड़ की मिमिक्री करने से नहीं है, इनकी लड़ाई है उनके अच्छे रहने से, उनके अच्छे खान पान से, उनकी अच्छी
नौकरी पेशे से और उनके पास इतनी संपत्ति कैसे आई, तमाम तरीके के प्रोपेगेंडे अब बोल रहे हैं या बौखला रहे हैं। सोचिए, ब्राह्मणवादी मनुवादी लोगों को आपका बढ़ता हुआ पद और औहदा उनको पसंद नहीं आता, आपकी कामयाबी उनके पेट में और उनके दिमाग में किस तरीके से खटकती है। आप अंदाजा लगाइए कि विपक्ष नेता टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी को धनखड़ का पहनावा पसंद नहीं आ रहा है। उपराष्ट्रपति के रूप में एक जाट समाज का बच्चा उनको पसंद नहीं आ रहा है। एक जाट किसान परिवार का व्यक्ति कैसे एक उपराष्ट्रपति बन सकता है इस देश का, वो उनको हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि मलाई बरसों से इन्होंने और इनके बाप दादाओं ने सिर्फ एकमात्र जाति के लोगों ने खाया है। बोलता हिंदुस्तान लिखता है कि खुद को किसान का बेटा कहने वाले धनखड़ के पास जोधपुर में करोड़ों की संपत्ति है, वह रोज लाखों का सूट पहनते हैं। कल्याण बनर्जी को ये हजम नहीं हो रहा है। सोचिए, वो अब उनके सूट बूट पर आ गए हैं। कहाँ बात हुई थी मिमिक्री से, और मिमिक्री करते करते अब वो संपत्ति पर पहुंच गए हैं, क्योंकि अब मनुवादी लोग प्रॉपर्टी कब्जाओ आंदोलन चला रहे हैं, प्रॉपर्टी कब्जाओ पॉलिसी को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुजन समाज के जिन जिन लोगों के पास आर्थिक स्थिति के रूप में जो सक्षम है, आर्थिक रूप से जो मजबूत है, अब उनको कमजोर करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। वो चाहे ईडी के द्वारा कब्जाने की कोशिश की गई हो, चाहे आपको डराकर कब्जाने की कोशिश की हो, वही सब अब शुरू हो रहा है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने फिर उतारी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल। सोचिए किस तरीके से वो खुले मंचों से, सदन के बाहर तो मिमिक्री की, अब वो खुले मंचों से भी देश के उपराष्ट्रपति का मजाक बना रहे हैं। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने फिर उतारी उपराष्ट्रपति की नकल, बोले मिमिक्री करना मेरा मौलिक अधिकार है। सोचिए, मौलिक अधिकार बता रहे हैं, वो किसी व्यक्ति का मजाक बनाने को वो मौलिक अधिकार बना रहे हैं। इस देश की जनता के हित में सवाल पूछना उनका मौलिक अधिकार नहीं है। इस देश की पॉलिसी पर सरकार से सवाल करना उनका मौलिक अधिकार नहीं है। विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। सरकार से क्या काम करवाना चाहिए विपक्षी नेताओं को, ये उनके मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन देश के किसान जाट समुदाय से आने वाले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाना उनका मौलिक अधिकार हो जाता है। असल में ये उनका मौलिक अधिकार नहीं है, ये कल्याण बनर्जी का जाति का अहंकार है। जो विशेष जाति के लोगों का ये गुमान है कि हमें किन किन विशेष जाति के लोगों को टारगेट कर कर उनको मानसिक रूप से कमजोर करना है, उस समाज को यह एहसास दिला देना है कि तुम किसी सर्वोच्च पद पर आने के काबिल नहीं हो। सोचिए, अब वो जमाना गया और कल्याण बनर्जी जैसे लोगों को मनु मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए और अब सोचना चाहिए ये देश लोकतांत्रिक देश है, इस देश में सबको समान अधिकार है। अगर मिमिक्री करना कल्याण बनर्जी का मौलिक अधिकार हो सकता है, ये कहाँ लिखा है कि किसान समाज से आने वाला व्यक्ति उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता है, किसान समुदाय का आने वाला व्यक्ति इस देश की सदन को नहीं चला सकता है, किसान समुदाय से आने वाला व्यक्ति इस देश का सीएम पीएम नहीं बन सकता है। सत्ता की मलाई क्या आप ही लोग खाने के लिए पैदा हुए हैं? ये सवाल मैं जनता से पूछती हूँ। आप लोग जो उपराष्ट्रपति का मजाक बना रहे हैं उसको जरा जातिवाद के एंगल से जरूर देखिए। ये मजाक जो बनाया जा रहा है ये जाति का उड़ाया जा रहा है, ये उपराष्ट्रपति का मजाक नहीं बन रहा। उपराष्ट्रपति से मिमिक्री करने को मौलिक अधिकार बताने वाले कल्याण बनर्जी जरा गंभीरता से सरकार से कभी महंगाई पे सवाल पूछते, बेरोजगारी पे सवाल पूछते, युवा 69,000 शिक्षक भर्ती को लेके उत्तर प्रदेश में खुले आसमान के नीचे बैठा है, जरा उस पर सवाल करते हैं। लेकिन नहीं, ये तो लफंगों की तरह सदन के बाहर उनकी मिमिक्री कर कर मजाक उड़ा रहे थे और इनके साथ साथ तमाम विपक्षी नेता अपने फोन में भी रिकॉर्ड कर रहे थे। जो डेमोक्रेसी के हितैषी बनते हैं, जो लोकतंत्र के हितैषी बनते हैं, जो ये दावा करते हैं हमारा परिवार ने कुर्बानियां दी इस देश की लोकतंत्र को बचाने के लिए, क्या यही लोकतंत्र बचाया जा रहा था कि सदन के अंदर तानाशाह सरकार जब अधिकारों का हनन करे तो विपक्ष उल्टा तानाशाह सरकार में बैठे लोगों का मिमिक्री करे, मजाक बनाए, चुटकुले छोड़े, जबकि विपक्ष को गंभीरता से सोचना चाहिए था कि 145 से भी ज्यादा अधिक सांसदों को सदन से बाहर फेंक दिया। इस पर
सोच विचार विमर्श करने के बजाय मिमिक्री की जा रही है और उसको मौलिक अधिकार बताया जा रहा है। ये मौलिक अधिकार होता है कि आप देश की जनता के जरूरी मुद्दों पर बात ना करें और आप कुछ भी बोले जाति के गुमान में आकर, जाति के अहंकार में आकर, वो आपका मौलिक अधिकार हो जाता है। किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर पीटा जाता है, किसी महिला का जाति के आधार पर शोषण किया जाता है, किसी व्यक्ति को न्याय भी जाति के आधार पर दिया जाता है और आप कहते हैं कि आपका मौलिक अधिकार है मिमिक्री करना। इस समाज में सवर्ण जाति के लोगों को सिर्फ अपने मौलिक अधिकारों से मतलब है। उनको कोई मतलब नहीं है कि बहुजन समाज की दशा क्या है, बहुजन समाज के लोगों की कंडीशन क्या है, बहुजन समाज के लोगों के मौलिक अधिकारों का क्या है। अरे उनका तो खुलेआम उनके अधिकारों का चीरहरण किया जा रहा है। किस तरीके से बहुजन समाज के बच्चे न स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में सुरक्षित हैं, न सदन के अंदर। कल्याण बनर्जी जैसे लोगों की मानसिकता यह दर्शाती है कि आप डेमोक्रेटिक देश में जनता आपको चुनकर भेज रही है सदन के अंदर, लेकिन फिर भी ये मनुवादी लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मनुवादी लोगों को यह बर्दाश्त नहीं होगा कि कैसे किसान का बच्चा उपराष्ट्रपति की भूमिका में है, कैसे किसान समुदाय का बच्चा इस देश का राष्ट्रपति बन सकता है, कैसे इस देश में ट्राइबल महिला राष्ट्रपति बन गई, कैसे ओबीसी समाज से आने वाले देश के प्रधानमंत्री बन गए। सोचिए कि ये आपको आपके हक अधिकार नहीं देंगे, आपको ये रोटी दे देंगे, आपको ये राशन दे देंगे, लेकिन आपको अपने ही अधिकारों से, आपको अपने ही मौलिक अधिकारों से ये लोग वंचित करेंगे। ये वही लोग हैं जो पक्षधर हैं 80 करोड़ लोगों को राशन मिलना चाहिए, लेकिन 80 करोड़ लोगों को उनका अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ऐसे ही लोगों के कारण आज तानाशाह सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है और इसमें जनता खुश है कि हमारे अधिकारों पर बात हो रही है। यह विशेष गंभीरता का सवाल है कि ऐसे बनर्जी जैसे लोग, चटर्जी जैसे लोग, द्विवेदी, इन्हीं लोगों का कॉपीराइट क्यों हो गया है? क्या इन्हीं का विशेष मौलिक अधिकार है सब कुछ कहने का? इसी कारण वो डीजीपी याद है गुप्तेश्वर, वो कहता है कि ब्राह्मण कोई भी कुकर्म कर दे उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। क्यों भाई, आप अवतार बनकर पैदा हुए हैं भगवान का, कि आपको सजा नहीं मिलनी चाहिए? आप बलात्कार करो, आप चीरहरण करो, आप किसी को जाति के आधार पे घोड़ी से उतार दो, मूंछ नहीं रखने दो, आप महिलाओं के साथ जाति के आधार पर बलात्कार करते हो, आप बच्चियों का शोषण करते हो और आप कहते हो कि हमें दंड नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसी मानसिकता वाले लोग जो हैं हमारे देश में पनप रहे हैं, सदन के अंदर भी हैं, सड़कों पर भी हैं, आस पड़ोस में आप देखेंगे न जाने कितने गुप्तेश्वर और कितने कल्याण बनर्जी जैसी घटिया मानसिकता के लोग हमारे आसपास हैं, जो आपके ऊपर दया भावना तो रखेंगे लेकिन आपके मौलिक अधिकारों पे बात नहीं करेंगे, आपको वो राइट्स नहीं देंगे, आपको अपने खुद ही अधिकारों से आपके लिए जस्टिस के लिए आवाज नहीं उठाएंगे। आपको मार पड़ेगी तो आपका हाथ पकड़कर वो आपसे सहानुभूति जरूर रखेंगे, लेकिन आपको ये कभी नहीं बताएंगे कि आप सड़क से उठकर सदन तक पहुंचिए। इसलिए बहुजन समाज को भी सोचना है कि आपके मौलिक अधिकार कैसे सुरक्षित रहेंगे। कहने के लिए तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या एक्चुअल में फंडामेंटल राइट्स जैसा हम महसूस कर पा रहे हैं? क्योंकि हम मानसिक गुलाम हो चुके हैं, मानसिक गुलामी से हम निकलना नहीं चाहते और ऐसे बेतुके स्टेटमेंट पर हम खुश होते हैं कि जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति, इस देश के उपराष्ट्रपति का मजाक बनाना, मिमिक्री करना किसी का मौलिक अधिकार कैसे हो सकता है? किसी की बॉडी लैंग्वेज पर वो एक्टिंग कर रहे हैं और तमाम सांसद वहां पर हंस रहे हैं, तमाम लोग उस इंसिडेंट को फोन में कैप्चर कर रहे हैं। ये शर्मिंदगी की बात है कि जब विपक्ष को गंभीरता से सोचना चाहिए तो हमारे विपक्ष जो है वो लफंगों की तरह सदन की सीढ़ियों पर बैठ के चुटकुलेबाजी कर रहा है। इस देश की उन मासूम नागरिकों के बारे में सोचिए जिससे आप वोट तो लेते हैं और उसको कैसे धर्म की आड़ पर, जातिवाद की आड़ पर कैसे उनको भटकाया जा रहा है, उसका शिकार बनाया जा रहा है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या गुप्तेश्वर जैसे लोग, क्या विवेक बिंद्रा जैसे लोग या कल्याण बनर्जी जैसे लोगों का ही मौलिक अधिकार रहेगा सिर्फ इस देश में? बहुजन समाज के लोगों का अधिकार क्या मौलिक अधिकार नहीं होता है? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।